नमस्कार दोस्तों। एस्पायर के इस रिवीजन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया या शायद मिस किया हो। ये प्रोग्राम है अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने इर्द गिर्द कैपेबल टीम्स बनाने के लिए और कोलैबोरेट करना सीखने के लिए। एक और एक मिलकर दो नहीं, एक और एक मिलकर 11। मेरा नाम कर्नल अमर बिंद्रा। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास आ चुका है। मेरी मेल आईडी नीचे दी हुई है। मैं लिंक्डइन पे आपका इंतजार करूंगा, आपके इनवाइट का। यूट्यूब में मेरी चैनल भी है और फेसबुक में मेरा प्रोफेशनल पेज है परफॉर्मेंस एनेबलर्स के नाम पे। तो आइए आज हम बात करते हैं एस्पायर की, महत्वाकांक्षाओं की। इसमें सबसे पहले है बिंगो। मेरा 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन, मेरा नाम, मेरा होम टाउन और मेरे में वो क्या चीज है जो स्पेशल है। मैंने इस एक्टिविटी से रियलाइज किया कि दुनिया में कोई ऑर्डिनरी है ही नहीं। परवरदिगार ने सबको स्पेशल बनाया है। तो मैं उस स्पेशलिटी जो मुझ में है उससे क्या कर सकता हूं। परहैप्स मैं उसको ये ग्राउंड रूल्स फॉलो करके, अपनी जिंदगी में कुछ रूल फॉलो करके इस प्रोग्राम के उद्देश्यों को समझ सकता हूं। हम क्यों मिल रहे हैं यहाँ पर, एक डेडिकेटेड एजेंडा और शेड्यूल बनाने के लिए कि मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूंगा। कुछ परफॉर्मेंस गोल्स बनाने के लिए जो दूसरों से भी सहमत हो, दूसरों के साथ भी जुड़ें, औरों का भी फायदा उठाएं, औरों का भी फायदा करें। प्रैक्टिस करेंगे कि फीडबैक कैसे देना है और कैसे लेना है, भरोसा कैसे बनाना है और मुझे HMEL में कैसे कोलैबोरेटिव एग्जीक्यूटिव बनना है, कैसे मैंने एक डिपेंडेबल, एक वो इंसान बनना है जिस पर लोग निर्भर कर सकें। तो इन बातों के साथ मैं अपनी स्पेशलिटी पे गौर करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि कुछ ब्रांड्स पिछले एक दिनों में, पिछले हफ्तों में हमारे दिलो दिमाग में छा गई हैं, क्योंकि उन ब्रांड्स ने कुछ, उनमें फीचर्स थे, कुछ खसूसियत थी। उन्होंने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेनिफिट्स के साथ कराया। उदाहरण के लिए ये ब्रांड्स हैं अमूल। अमूल का दूध पीता है इंडिया। ये ब्रांड है नूडल, 2 मिनट में तैयार। और ये ब्रांड है डिटॉल, 100% श्योर। क्या मैं इन ब्रांड्स से कुछ सीखकर अपनी व्यक्तिगत पहचान बना सकता हूं? कैसे बनेगी मेरी व्यक्तिगत पहचान? ब्रांड में 3 चीजें हैं। मेरी मैनेजिंग सेल्फ, स्वयं को मैं कैसे संकलित करूंगा। सर्विस ओरिएंटेशन, मेरे सोचने का ढंग सेवा भाव की तरफ होना चाहिए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेरी वार्तालाप करने की स्थिति में कैसे मैं अपने आप को उभर कर एक पहचान बना सकता हूं। इसके लिए मुझे एक होमवर्क दिया गया और वो था ये टेबल। इस टेबल के अंदर मेरे को ये मौका दिया गया कि इन तीनों चीजों पे, मैनेजिंग सेल्फ, सर्विस ओरिएंटेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर मैं गोता मार के अपना मूल्यांकन करूं, अपने को 10 में से नंबर दूं, साथियों के साथ, इंटरनल कस्टमर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, और अपना एवरेज देख के देखूं कि कहां मेरा स्कोर 8 से कम है और कहां मुझे इंप्रूव करने की गुंजाइश है। इंटरनल कस्टमर वो होते हैं जो मेरी आउटपुट को रिसीव करते हैं। इसके साथ साथ मेरी पहचान में क्या मदद देगा, वो थी एक कहानी उस किसान की जिसके पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडा देती थी। इस कहानी से हमने कहीं ये सीखा कि वो किसान जिसकी एक कहानी थी, जिसके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, अंडों के लालच में वो किसान बेवकूफ हो गया, इनसेंसिटिव, संवेदना से दूर हो गया, निर्दयी हो गया, बेसब्रा हो गया। हमारी जिंदगी में भी अगर हमारे पास ऐसी कोई मुर्गी हो जो सोने का अंडा दे तो हम क्या करेंगे? हम सब कुछ छोड़ के अंडों के लालच में मुर्गी को नहीं मारेंगे। हम मुर्गी का ख्याल रखेंगे, मुर्गी से प्यार करेंगे,
मुर्गी की रक्षा करेंगे। सोने के अंडे तो हम सबको चाहिए ही चाहिए। क्या है हमारी जिंदगी के अंडे? यस, हमें चाहिए ग्रोथ, हमें चाहिए रिस्पेक्ट बाय अदर्स, हमें चाहिए सेफ्टी एंड कंप्लायंस, हमें चाहिए लग्जूरियस लाइफ, हमें चाहिए परिवार से प्यार। पर ये कौन सी मुर्गी है जो मुझे अंडे देगी? ये मुर्गी केवल मैं हूं, मैं स्वयं हूं। और मेरी दुविधा, मेरा धर्म संकट तो और संगीन है, क्योंकि मुर्गी भी मैं हूं और किसान भी मैं हूं। कहीं इन चीजों की खोज में मैं भी मूर्ख, संवेदनशील, असंवेदनशील, निर्दयी और बेसब्रा बन रहा हूं। मुझे याद करना होगा कि मैंने कुछ किसान के लिए कहा था कि अगर मैं किसान होता तो क्या करता। कहीं ना कहीं मुझे इस मुर्गी को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी, मुझे इस मुर्गी को बचा के रखना होगा, इससे मोहब्बत करनी होगी, इसे प्रोटेक्ट करना होगा कि इसे कोविड ना हो जाए। मुझे हेल्थ केयर करनी होगी, मुझे योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, प्रॉपर डाइट, रेस्ट और हेल्थ चेकअप करना होगा। मुझे HMEL के ई लर्निंग मॉड्यूल्स को करके नॉलेज और स्किल्स बढ़ानी होगी। मुर्गी की कहानी से उभर कर आता है PMR एजेंडा, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, रिलेशनशिप वेलबींग, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक तंदुरुस्ती और रिश्तों में तंदुरुस्ती। क्या मैंने ये एजेंडा क्लियर कट बना लिया है? क्या मैंने एक कागज पर वो मूल्यांकन किया है अपनी ब्रांड का और ये एजेंडा का? अगर नहीं किया दोस्तों, तो अभी भी समय है, क्योंकि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। आने वाले समय में आपकी डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं होगा। कहते हैं इफ यू डोंट केयर देन नोबडी केयर्स। तो क्या चीज है जो मदद करेगी मेरे PMR एजेंडा में? सबसे पहले मेरा फोकस और मेरी कमिटमेंट, मेरा संयम और मेरा संकल्प। निश्चय कर अपनी जीत करो और फिर दूसरों से मदद मांगनी होगी मुझे। शर्म क्यों? फिर क्लैरिटी एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। मुझे स्पष्टता चाहिए, मुझे स्पष्टता लेनी होगी, मांगनी होगी। और गोल सेटिंग, गोल सेटिंग के साथ साथ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। रोज सुबह मंथन करना, क्या आज का दिन कल से बेहतर हो सकता है? गोल सेटिंग के अंदर स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल विद स्ट्रेच, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। गोल वो जो स्पष्ट हो, जो नापे जा सकें, जो मुश्किल तो हो पर नामुमकिन नहीं, जो रेलिवेंट हो, जिनका तात्पर्य दूसरे डिपार्टमेंट से हो और लोगों से हो, मेरे ओवरऑल गोल से हो, और टाइम बाउंड, समयबद्ध। पर्सनल क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र या व्यवसायिक क्षेत्र, गोल हमेशा इन नियमों में बनने चाहिए। अगर मैं हेल्दी होना चाहता हूं, मैं फिटर होना चाहता हूं, तो अगले 2 महीनों में मुझे अपना वजन 5 किलो कम करना होगा। स्पष्ट, मेजरेबल, 5 किलो, मुश्किल पर नामुमकिन नहीं, रेलिवेंट क्योंकि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, मैं बीमारियों से दूर होना चाहता हूं, और टाइम बाउंड 2 महीनों में। आपको भी होमवर्क दिया गया था 4 गोल लिखने के लिए। क्या आपने लिखे? नहीं लिखे तो अब लिखिएगा, शर्म किसकी। तो हमें गोल हमेशा इस तरीके से लिखने चाहिए, अदरवाइज वो गोल नहीं होते, वो इच्छा होती है। हमें क्या चाहिए, कैसे पता लगेगा कि हमारी प्रगति हो रही है? फीडबैक मांगना और फीडबैक देना। फीडबैक मांगने के लिए हमें सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। किसी साथी से पूछना होगा कि तुम्हें मेरा व्यवहार कैसा लग रहा है। फिर हमको फीडबैक गिफ्ट की तरह देना होगा। याद रखने वाली बात, इसे ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता के साथ एक्सेप्ट करो। सुनने में जितना भी खराब लगे, पर आपने केवल थैंक यू और अप्रिसिएशन करना है। नो डिफेंस, नो डिनायल, नो जजमेंट ऑफ द फीडबैक। अच्छा है, बुरा है, शगन में दिए हुए खाली लिफाफे भी देने वाले के सामने नहीं खोले जाते। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटीर समाए।
बिन साबुन बिन पानी निर्मल होए सहाय। तो आइए एक निंदक को अपना शुभ चिंतक माने और जितना भी फीडबैक मिलता है उसे नम्रता से स्वीकार करें। उसे अपनाएं या ना अपनाएं वो बात की बात है, फीडबैक देना भी होगा। देंगे कैसे? वापस गिफ्ट के तौर पर, और गिफ्ट होगी जो कि तैयारी के साथ दी जाए, जो कि परवाह करके दी जाए, जिसका कि उद्देश्य हो। इसके अंदर फास्ट का प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक एंड टाइमली। निरंतर डेटाबेस फीडबैक। जजमेंट मत दो उसको, जजमेंट मत दो। मत कहो कि तू नालायक है, उसे यही कहो कि शायद पिछले 2 दिनों में तू 2 बारी लेट आया है कोई परेशानी की वजह से, और टाइमली जब देनी हो तभी दो, ना कि बाद में एरियर्स के साथ, सूद सहित। एक प्रिंसिपल है इसको फॉलो करने के लिए, उसे कहते हैं पीटीटी, प्रेपरेशन, टाइमिंग एंड टोन। तैयारी के बिना फीडबैक मत दो, मौका देख के दो, टाइमिंग देख के करो। और टोन, आवाज की मिठास। बात कड़वी हो या मीठी, आवाज को क्यों कड़वा करते हो? आपको एक और होमवर्क दिया गया था, उन लोगों के नाम लिखने के लिए जिनसे आपको फीडबैक लेना है, और उन लोगों के नाम लिखने के लिए जिनको आपको फीडबैक देना है। ये था हमारा कार्यक्रम डे 1 का। पहले 2 घंटों में आपको क्विक रिकैप और होमवर्क के साथ साथ याद दिलाया गया था 10 लेसन्स फ्रॉम स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आपने किया? नहीं किया तो ये समय है सारे इस वीडियो के साथ प्रोग्राम को रिवाइज करने का। कुछ ही देर में मैं फिर मिलूंगा डे 2 के बारे में, जो होगा कोलैबोरेशन के बारे में। नमस्कार, और आपका दिन अत्यंत ही शुभ हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है।